श्री रामचरितमानस के सिद्ध मंत्र। श्री रामचरितमानस के सिद्ध मंत्र के नियम क्या है? मानस के दोहे चौपाइयों को सिद्ध करने का विधान यह है कि किसी भी शुभ दिन की रात्रि को 10 बजे के बाद अष्टांग हवन के द्वारा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। फिर जिस कार्य के लिए मंत्र जप की आवश्यकता हो उसके लिए नित्य जप करना चाहिए। वाराणसी में भगवान शंकर जी ने मानस की चौपाइयों को मंत्र शक्ति प्रदान की है, इसलिए वाराणसी की ओर मुख करके शंकर जी को साक्षी बनाकर श्रद्धा से जप करना चाहिए। अष्टांग हवन सामग्री: नंबर 1 चंदन का बुरादा, नंबर 2 तिल, नंबर 3 है शुद्ध घी, नंबर 4 है चीनी, नंबर 5 है अगर, नंबर 6 है तगर, नंबर 7 है कपूर, नंबर 8 है शुद्ध केसर, नंबर 9 है नागर मोथा, नंबर 10 है पंचमेवा, नंबर 11 जौ और नंबर 12 है चावल। जानने की बातें ये हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए जो चौपाई दोहा या सोरठा जप करना बताया गया है उसको सिद्ध करने के लिए एक दिन हवन की सामग्री से उसके द्वारा चौपाई दोहा सोरठा यानी 108 बार हवन करना चाहिए। यह हवन केवल एक दिन करना है। मामूली शुद्ध मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर अग्नि रखकर उसमें आहुति दे देनी चाहिए। प्रत्येक आहुति में चौपाई आदि के अंत में स्वाहा बोल देना चाहिए। प्रत्येक आहुति लगभग पौन तौले की सब चीज़ें मिलाकर यानी होनी चाहिए। इस हिसाब से 108 आहुति के लिए 1 सेर यानी 80 तोला सामग्री बना लेनी चाहिए। कोई चीज़ कम ज़्यादा हो तो कोई आपत्ति नहीं। पंचमेवा में पिस्ता, बादाम, किशमिश यानी द्राक्षा, अखरोट और काजू ले सकते हैं। इनमें से कोई चीज़ न मिले तो उसके बदले नौजा या मिश्री मिला सकते हैं। केसर शुद्ध 4 आने भर भी डालने से काम चल जाएगा। हवन करते समय माला रखने की आवश्यकता 108 की संख्या गिनने के लिए। बैठने के लिए आसन ऊन का या कुश का होना चाहिए। सूती कपड़े का हो तो वह धोया हुआ पवित्र होना चाहिए। मंत्र सिद्ध करने के लिए यदि लंका कांड की चौपाई या दोहा हो तो उसे शनिवार को हवन करके करना चाहिए। दूसरे कांडों की चौपाई दोहे किसी भी दिन हवन करके सिद्ध किए जा सकते हैं। सिद्ध की हुई रक्षा रेखा की चौपाई एक बार बोलकर जहाँ बैठे हो वहाँ अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लेनी चाहिए। फिर उस चौपाई को भी ऊपर लिखे अनुसार 108 आहुतियाँ देकर सिद्ध करना चाहिए। रक्षा रेखा न भी खींची जाए तो भी आपत्ति नहीं है। दूसरे काम के लिए दूसरा मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए अलग हवन करके करना होगा। एक दिन हवन करने से वह मंत्र सिद्ध हो गया। इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो तब तक उस मंत्र यानी चौपाई दोहा आदि का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातःकाल या रात्रि को जब सुविधा हो जब करते रहना चाहिए। कोई 2-3 कार्यों के लिए 2-3 चौपाइयों का अनुष्ठान एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं, पर उन चौपाइयों को पहले अलग अलग हवन करके सिद्ध कर लेना चाहिए। नंबर 1 है विपत्ति नाश के लिए। राजीव नयन धनेश धनुषायक अभगत विपत्ति भंजन सुखदायक। नंबर 2 है संकट नाश के लिए दोहा। जौ प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नंबर 3 है कठिन क्लेश नाश के लिए। हरन कठिन कलि कलुष कलेशु, महामोह निशि दलन दिनेशु। नंबर 4 है विघ्न शांति के लिए। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। नंबर 5 है खेद नाश के लिए। जब ते राम ब्याहि घर आए, नीत नव मंगल मोद बधाए। नंबर 6 है चिंता की समाप्ति के लिए। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। नंबर 7 है विविध रोगों तथा उपद्रवों की शांति के लिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। नंबर 8 है मस्तिष्क की पीड़ा दूर करने के लिए। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनीचर भाजे। नंबर 9 है विषनाश के लिए। नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फलु दीन्ह अमी को। नंबर 10 है अकाल मृत्यु निवारण के लिए।
नाम पाहरू दिवस निशिध्यान तुम्हार कपाट। अलोचन नीज पद जंत्रित जाहि अप्राण के ही बाट। नंबर 11 है सभी तरह की आपत्ति के विनाश के लिए, भूत भगाने के लिए। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। अजासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। नंबर 12 है नजर झाड़ने के लिए। श्याम गौर सुंदर दो जोरी। अनिरखहि छवि जननी तृण तोरी। नंबर 13 है खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त करने के लिए। गई बहोर गरीब नेवाजु सरल सबल साहिब रघु राजू। नंबर 14 है जीविका प्राप्ति के लिए। विश्व भरण पोषण कर जोई। अता कर नाम भरत जस होई। नंबर 15 है दरिद्रता मिटाने के लिए। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के। अकामद धन दारिद दवारी के। नंबर 16 है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। जीम सरिता सागर महु जाहि। अजद्य पिता ही कामना नाही। तीमी सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए। अधर्मशील पहि जाहि सुभाए। नंबर 17 है पुत्र प्राप्ति के लिए। प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान। सूत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। नंबर 18 है संपत्ति की प्राप्ति के लिए। जेस काम नर सुनहि जे गावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। नंबर 19 है रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। साधक नाम जपहि लय लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। नंबर 20 है सर्व सुख प्राप्ति के लिए। सुनहि विमुक्त बीरत और विषयी। लहई भगति गति संपत्ति नई। नंबर 21 है मनोरथ सिद्धि के लिए। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि। अजय नर अरु नारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नंबर 22 है कुशल क्षेम के लिए। भुवन चारिदस भरा उछाहूँ। जन कसुता रघुवीर विहाहूँ। नंबर 23 है मुकदमा जीतने के लिए। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। नंबर 24 है शत्रु के सामने जाने के लिए। कर सारंग साजी कटि भाथा। अरिदल दलन चले रघुनाथा। नंबर 25 है शत्रु को मित्र बनाने के लिए। गरल सुधा रिपु करहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। नंबर 26 है शत्रुता नाश के लिए। वैरुन कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई। नंबर 27 है वार्तालाप में सफलता के लिए। ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा। आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। नंबर 28 है विवाह के लिए। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु व्याह। असाज संवारि कै मांडवी सूत की रीति। श्रुति करती उर्मिला कुंवारी। लय हंकारी कै। नंबर 29 है यात्रा सफल होने के लिए। प्रविशी नगर की जय सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। नंबर 30 है परीक्षा शिक्षा की सफलता के लिए। जे ही पर कृपा करहि जनु जानी। कवि उर अजीर नचामहि बानी। मोरि सुधारहि सो सब भांति। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। नंबर 31 है आकर्षण के लिए। जे ही पर सत्य स्नेहु। असोत ही मिलई न कछु संदेहु। नंबर 32 है स्नान से पूरे लाभ के लिए। सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। नंबर 33 है निंदा की निवृत्ति के लिए। राम कृपा अवरेब सुधारी। विबुध धारी भय गुणद गुहारी। नंबर 34 है विद्या प्राप्ति के लिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई।
अल्पकाल विद्या सब आई। नंबर 35 है उत्सव होने के लिए। सिय रघुवीर विवाह हूँ जेस प्रेम गाम ही सुनही, अतिन्ह कहूँ सदा उछाहूँ मंगलायतन राम जसु। नंबर 36 है यज्ञोपवीत धारण करके उसे सुरक्षित रखने के लिए। जुगति वेद पुनि पोह अहि रामचरित बरताग, अपहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। नंबर 37 है प्रेम बढ़ाने के लिए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, अचल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नंबर 38 है कातर की रक्षा के लिए। मोरे हित हरि सम नहीं कोऊ, यही अवसर सहाय सोई हूँ। नंबर 39 है भगवत स्मरण करते हुए आराम से मरने के लिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली, किन्ह तनु त्याग, असुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। विचार 40 से विचार शुद्ध करने के लिए। ताके जुग पद कमल मनाऊं, अजा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। नंबर 41 है संशय निवृत्ति के लिए। राम कथा सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावन बनिहारी। नंबर 42 है ईश्वर से अपराध क्षमा कराने के लिए। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, अक्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। नंबर 43 है विरक्ति के लिए। भरत चरित करी नेम तुलसी, जे सादर सुनही, असिय राम पद प्रेम अवसी, होई भवरस विरति। नंबर 44 है ज्ञान प्राप्ति के लिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, अपंच रचित अति अधम शरीरा। नंबर 45 है भक्ति की प्राप्ति के लिए। भगत कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, असोई निज भगति मोहि, प्रभु देहु दया करि राम। नंबर 46 है श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करि राखै रामो। नंबर 47 है मोक्ष प्राप्ति के लिए। सत्य संग ठाड़े सरल अच्छा, अकाल सर्प जनु चले सपच्छा। नंबर 48 है श्री सीताराम के दर्शन के लिए। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नंबर 49 है श्री जानकी जी के दर्शन के लिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। नंबर 50 है श्री रामचंद्र जी को वश में करने के लिए। कि हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूष नहीं विसरा, सखी न अपान। नंबर 51 है सहज स्वरूप दर्शन के लिए। भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, अब विश्ववास प्रगटे भगवाना। दोस्तों यदि एक भक्ति कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।